अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान समन हटक। मैं इस वक्त मौजूद हूं सवात में और आज की स्पेशल एपिसोड में हम एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं और एक ऐसी शख्सियत जो कि तारीफ़ की मोहताज नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए, सवात के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, तो उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़बान। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी जो सारी टीम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, मेरे इंटरव्यू के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नहीं सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मुफ्ती मुवाहिदुल्लाह है कौन? असल में मेरा नाम मुफ्ती मुवाहिदुल्लाह है। मैं यहाँ का चेयरमैन CMLC हूँ मलकन डिवीज़न का और मेंबर DRC हूँ और यहाँ स्वात में रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सर, आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं मैंने, जिसमें आप पे बहुत ज़्यादा हमले भी हुए हैं, ब्लास्ट भी हुए हैं, शूट करने की कोशिश की है। वो सारी ज़िंदगी आपका बहुत 2008 में आई थिंक वो सब आपकी ज़िंदगी का असल सफ़र शुरू हुआ था, जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई थी। तो आप हमें अपने उस सफ़र के बारे में बताएं जो इतना मुश्किल टाइम सवात के ऊपर आया था। दरअसल में ये था कि जब दहशतगर्द यहाँ स्वात पर आए, स्वात में, तो दरअसल में मैंने उस पर जो लोगों ने मुझे एज़ ए मुफ्ती, एज़ ए आलिम पूछा ना कि आपकी राय क्या है इसके बारे में, आपका क्या राय है, ये कौन सा लोग है, ये सच है, हक़ है या नहीं है, इसके बारे में आपका क्या राय क्या है। तो मैंने उसको बताया कि ये बिल्कुल दहशतगर्द है और ये इस्लाम से भी खारिज है और ये पाकिस्तान का जो है ना, ये बागी है, बागी लोग है। उनका सवात में आने का मकसद क्या था? वो यार क्यों आए थे यहाँ पे? बस अमन को ख़राब करना जो प्लान था ना, तो वो ये था कि स्वात का अमन ख़राब हो जाए, तो बस यही प्लान था। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं, इस्लाम, वो कहते हैं कि ये हम इस्लाम चाहते हैं, तो मैंने कहा कि यार इस्लाम तो बेसिकली हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तान जो है ना एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं, दरअसल में पहले से हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने उस पर एक फतवा लगाया कि ये तरहगर है, ये दहशतगर्द है, ये बागी लोग है और इसको मारे। तो फिर उसी तरह से उन्होंने कंबर गवर्नमेंट हाई स्कूल कंबर के सामने मुझे सज़ा दी, कोड़े बतौर सज़ा। फिर इसके बाद फिर भी मैं चुप ना रहा। अच्छा, तो सबके सामने आपको कोड़े मारे? बिल्कुल सबके सामने, वीडियोस में भी मौजूद है, सब उसके सामने मुझे कोड़ी दी कि यार आपने तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों इस तरह कहा है कि यार ये दहशतगर्द है, ये तरहगर्द है, ये खवारिज है, इसी तरह की कोई बात मैंने किया है? अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर मैं कायम हूँ। तो फिर कोड़ों के बाद में जो है ना, फिर मैंने जो है मैं चुप ना रहा और पाकिस्तान आर्मी के बारे में बोलता रहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो जो है ना हमारे बॉर्डर के मुहाफ़िज़ है, वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ है, वो पाकिस्तान की स्पिनल कार्ड है, वो हमारे मुहाफ़िज़ है और वो हमारे पाकिस्तान के आर्मी है, वो इदारों को जो है ना काफिर मानते थे। तो मैंने उसको कहा कि ये हमारे मुल्क की इदारे है, ये हमारे मुल्क की जो है ना अफवाज पाकिस्तान का जो हमारे मुल्क का आर्मी है और ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 आर्मी है। क्योंकि अगर हमारे आर्मी और हमारे एजेंसीज पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में नंबर 1 की एजेंसी या आर्मी ना होता तो हमारा जो है ना हाल बोस्निया, चिचनिया, फ़लस्तीन जैसे होता ना। तो मैंने उसको ये कहा कि ये काफिर नहीं है, दरअसल में आप खवारिज है और असल मुजाहिदीन तो आर्मी है। तो फिर मुझे जो है ना, मुझे हिट किया गया है ना, एक बार मुझे हिट किया गया। फिर मैं जब आर्मी दाखिल हुआ तो मैं आर्मी के साथ रहा है, एक मतलब ये कि एक हेल्पर, मैं आर्मी के साथ हेल्प किया है ना बाकायदा। हाँ बिल्कुल, आर्मी ने मुझे बाकायदा सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे मारा गया था तो फिर आर्मी ने इलाज करवाया, ख़र्चा दिया, अस्पताल पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्मी से मुतमईन हूँ अभी भी और उस वक़्त भी मैं आर्मी से मुतमईन था।
मेरे घर वालों ने कहा कि भाई बेटा ये अच्छा काम है, आप हम एक पाकिस्तान में रहते हैं, ये हमारा मिट्टी है, ये हमारा सरज़मीन है, ये हमारा पाकिस्तान में है, ये हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमारा ईमान ये है कि मोहब्बत से जो ये मुल्क से मोहब्बत करना ये ईमान का एक जुज़ है। हमारा ये ईमान है कि मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का एक जुज़ है। तो इसी सिलसिले से मेरे वालिदैन ने कहा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने अपनी आर्मी को सपोर्ट किया, तो मैंने अच्छा काम किया, तो सारे जो हमारे मोहल्ले के लोग थे उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। और बाकी बात ये है कि ये मेरा तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो सवात पे इतना मुश्किल टाइम आया था, उस मुश्किल टाइम में आपकी जो सपोर्ट की गई है, आपको हेल्प की है, वो सब आर्मी ने की है। अगर आर्मी ना होती तो आज आपके ये इतना अमन ना होता सवात में। ऑपरेशन से पहले मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले किसी भी शख्स की जान महफूज थी ही नहीं, चाहे वो मुफ्ती हो, आलिम हो, मस्जिद का इमाम हो, बिजनेसमैन हो। हमारा ज़रिया माश यहाँ दरहम बरहम था, स्कूल का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम था, यहाँ सियाहत याफ्ज़ा मकामात जो है ना वो भी दरहम बरहम था। हमारा स्कूल जो बच्चियाँ वो नहीं जा जाती थी, मुकम्मल पाबंदी दी थी गर्दों की जानिब से। हमारा हेल्थ का निज़ाम भी दरहम बरहम था। तो सारे निज़ाम या दरहम पर जो आर्मी ने जब अपनी जानों का नजराना पेश करके स्वाद में एक मिसाली अमन जो है ना उसकी कुर्बानियों से आए हैं। आर्मी ने अपने जानों का नजराना पेश करके स्वाद में एक मिसाली अमन कायम किया। तो ये अभी जो हम अमन देखते हैं, अमन अमान देखते हैं, ये आर्मी की उन कुर्बानियों का नतीजा है। जी, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आर्मी ने जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है, चाहे हमारे मुल्क का वो कोई भी हिस्सा हो, उसने अपनी जानों के, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके हमें महफूज बनाया है। और आज तक वो इन्होंने सवात के हालातों को इतना बेहतर कर दिया है। मैं ख़ुद अभी सवात में इतनी सिक्योरिटी के साथ बैठी हुई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमन अमान है, और ये सब कुछ आर्मी की वजह से है। आगे भी आर्मी हमारी वैसे भी नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। आगे भी ये आर्मी, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपनी आर्मी से कि वो हमेशा हमें ऐसी ही हमारी हिफाजत करती रहेगी। तो मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताएं कि हमने सुना था कि एक बम ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा आपको जानी नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, एक बम ब्लास्ट जो है निशात चौक, यहाँ स्वात में एक निशात चौक है, वहाँ मुझ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें कई लोग, हमारे मकामी लोग और आर्मी के बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उसमें मेरे कमर भी टूट गया था और हाथ भी टूट गया था। अच्छा मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताएं कि जो बम ब्लास्ट हुआ था वो कोई प्री प्लान था, आपको मारने की साजिश की गई थी, या तो वो ऐसी रैंडमली? आपने बम ब्लास्ट के बारे में कि प्लानिंग के तहत हुआ था या जो भी हुआ था ये हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक तालिबान के ख़िलाफ़ था, आर्मी के सपोर्टर था, तो शायद इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे बम ब्लास्ट किया हो। मुफ्ती साहब, आपने इतनी सवात के लिए खिदमात पेश की हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, 2 नहीं 3 नहीं, कई दफ़ा आपकी अपनी जान भी पेश की है अपने मुल्क के लिए, अपने इस इलाके के लिए। तो वो जो आपकी इतनी हिम्मत आपके अंदर, कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला था आपको, आपकी फैमिली से, या उस मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा हुआ था? आपके कंधे से कंधा मिला के उस वक्त कौन चल रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने तालिबान की मुखालफत की तो हुकूमत ने मेरे हेल्प किया था। उसी वक़्त हुकूमत तो हमारे साथ था, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार नहीं हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक वफ़ादार पाकिस्तानी हूँ। मैं इस मिट्टी का हूँ और इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इस मिट्टी में मुझे दफनाएंगे। तो मैंने तालिबानों के ख़िलाफ़ एक नारा लगाया था। तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, तो इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुफ्ती साहब ने हमेशा
अपने इलाका सवात के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी खिदमत सर अंजाम दी हैं उसके बारे में हमने लोगों से भी पूछा है, यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे भी उनकी राय ली है कि मुफ्ती साहब ने जो इतनी खिदमत पेश की हैं और उनकी इतनी कुर्बानी है। तो क्या आप मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप आगे अगर हुकूमत आपको सपोर्ट करे, आप क्या चाहते हैं हुकूमत से कि अगर वो आपको सपोर्ट करे तो आप आगे कोई प्लान है अपने मुल्क के लिए, अपने इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं अगर आपको हुकूमत सपोर्ट करे तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक भी हुकूमत जो भी हमारे पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, मुश्किलात ज़िंदगी है, वो आए हैं या आ रहे हैं, तो उसमें भी हुकूमत हेल्प कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नेक्स्ट टाइम भी हुकूमत अगर हमारे साथ हेल्प करे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, इस सरज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, ये बातें तो होती रहेंगी, हम मुफ्ती साहब से और भी जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, उनकी जो इतनी दर्द भरी कहानी है उसे सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मवाइदुल्लाह साहब। तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे भी करती रहूँगी और परेशान करती रहूँगी। तो मुफ्ती साहब, आपने परेशान नहीं होना है। नहीं। मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कि आपका किडनैप करने की कोशिश की गई है, साथ मर्डर करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे अटैक भी हुए हैं। आपका जो घर का सामान है, आपका ज़ाती सामान, वो उन लोगों ने माले गनीमत समझ के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया था। इस बात में कितनी सदाकत है? हाँ जी, ये इस बात में बहुत सदाकत है। उन्होंने कहा था कि हमें पैसा दें ताकि हम SMG ख़रीदे, तालिबान के लिए कि रोटी मोटी या ये वो ले लें। मैंने कहा कि मेरे साथ नहीं है, मैं एक फ़कीर मिस्किन बंदा हूँ, मेरे साथ पैसे कहाँ से आ गया। तो फिर उन लोगों ने जो है ना, हमारे घर के सारे जो सामान थे, उसमें घर के बच्चों के कपड़े, यहाँ तक कि हमारे जो घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें थे वो भी ले गए। तो मुफ्ती साहब, आपकी फैमिली, फिर वो तो आपके घर में थी ना फैमिली, तो वो चीज़ें जब लेके जा रहे थे तो आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा होगा। तशद्दुद नहीं, वो खौफ और हिरास पे मुब्तला थे कि यार ये लोग क्या चाहते हैं, आखिर क्यों चाहते हैं, इसने हम क्या बिगाड़ा है। सिर्फ वो उसी ही चीज़ का नतीजा था जो मैंने तालिबान के ख़िलाफ़ बाकायदा फतवा लगाया था और मैंने बोला था कि ये तरहगर है, ये दहशतगर्द है, ये खवारिज है और इसको मारे। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि ये तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान तरहगर हैं और इस बात पर अभी भी मैं कायम हूँ। अगर मेरी जान क्यों चली न जाए तो मैं यहाँ कहूँगा कि और पाक आर्मी जो है ना, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि वो पाकिस्तान का आर्मी है, हमारे इस वतन का आर्मी है, हमारे मुआफ़िज़ीन है और वो असल में मुजाहिदीन वही मुजाहिदीन है। तो मुफ्ती साहब, वो इतना मुश्किल जो टाइम था आपके घर वालों के लिए भी, तो उन्होंने आपको मना नहीं किया? नहीं, मना बिल्कुल मना नहीं किया। वो हमारे हौसला बड़ा तरह के बच्चे, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे बोलते हैं अपने मुल्क के लिए। ये तो मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम पाकिस्तानी हैं, फिर मैं मुसलमान हूँ और फिर अपनी मिट्टी के लिए लड़ना जो है ना, वो एक जिहाद समझता हूँ। बिल्कुल, मरना तो है ना, मरना तो एक दिन मरना है, तो या अभी मर जाऊँ या बाद में मर जाऊँ, कोई इसमें नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने मिट्टी में, अपने मिट्टी पर ये इसका जो दहशतगर्द है वो नहीं छोड़ेंगे। पहले भी हमारा ये नारा था, आज भी है और हमेशा ये नारा होते रहेंगे कि ये हम। तो मुफ्ती साहब, आपको पहले भी इतने सारे अटैक्स हुए हैं आप पे, बहुत ज़्यादा, जो कि हमने देखे भी हैं वीडियोस के थ्रू। अभी भी आपको क्या सिक्योरिटी का इशू है? सिक्योरिटी का इशू है। असल आपने अच्छा सवाल किया है, अच्छा सवाल किया। मैं इस मीडिया के तवज्जुह से ये भी आपको बता दूँ कि सवात में इस तरह लोग मौजूद हैं कि ये ना वो आर्मी के सपोर्ट कर रहे हैं,
ना ये वो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ 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 8 सिक्योरिटी है। क्या 7 8 9 सिक्योरिटी है? क्यों है? किस लिए हैं? किसने दिए हैं? क्यों दिए हैं? पता नहीं। और मैं इतना थ्रेटेबल बंदा हूँ कि मुझे लाइव थ्रेट आते हैं अफ़गानिस्तान से, दहशतगर्दों की जानिब से, यहाँ से, और मेरे पास बस महदूद सिक्योरिटी है। जान कैसे आपने अपने आप को महफूज यार किया? मेरे अंदर खौफ नहीं है, बस मेरे अंदर खौफ नहीं है। मेरी जान महफूज है या नहीं है, वो मरना और जीना अल्लाह ताला के यहाँ है। मेरा ये ईमान है कि जब अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं मरूँगा, जब अल्लाह ताला चाहते तो मैं जीऊँगा। मरना और जीना अल्लाह ताला के हाथ में। मैं न दहशतगर्द से पहले डरता था, न अभी डरता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मैं एक वफ़ादार शहरी हूँ, तो मैं किस से डरूँ, क्यों डरूँ? सही है मुफ्ती साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें भी सुनी हैं और माशाल्लाह से वीडियोस देखी हैं, आपके लोगों से जाना है, सवात के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बाकायदा उनके पास जाके इंटरव्यू किए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी गई हूँ, उनसे भी इंटरव्यू किए हैं आपके बारे में। हर किसी ने आपकी ही तरफदारी की है और बहुत तारीफ़ें की हैं माशाल्लाह आपके बारे में। तो अब बताएं कि मुफ्ती साहब अभी सवात में अमन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, स्वात में अभी मुकम्मल तौर पर 100% में से 102% अमन है। स्वात में बिल्कुल अमन है और बाकी पाकिस्तान में जो है ना, स्वात अभी एक महफूज तरीन जगह है। इधर इस ईद में या इसी वक्त में रिकॉर्ड टूरिस्ट स्वात की तरफ रुख कर दिया है उन्होंने। तो इससे अंदाज़ा हो गया है कि स्वात में अभी मुकम्मल तौर पर अमन अमान है। एक आम शहरी भी इसी तरह, जैसे कि लोग दूसरे शहरों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, सवात के लोग भी क्या इसी तरह अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान बसर कर रहा है सवात में? अभी सवात में अभी पहले मैंने आपको कहा कि जब आर्मी ने ऑपरेशन शुरू नहीं किया था तो उस वक़्त ख़तरा ही ख़तरा था। एक बिज़नेसमैन को, चाहे मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे एक आम बंदा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे जवान हो, उस वक़्त ख़तरा ही ख़तरा था। अभी जब आर्मी आए हैं ना स्वात में, तो स्वात में हर एक शख्स अपने आप को महफूज समझते हैं। अभी अमन व अमान है, मुकम्मल तौर पर अमन व अमान है अभी स्वात में। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी कुर्बानी है, इतनी खिदमात अंजाम दिया आपने सवात में, माशाल्लाह से बच्चा बच्चा आपका सवात का जानता है आपको, तो आपको कोई अवार्ड या कुछ भी हुकूमत की तरफ से ऐसा मिला है कि आप इंस्पायर हो या मोटिवेट हो, खुशी हुई हो आपसे? अगर मैं ये बात कहूँ तो हमारे जो नाज़रीन है वो भी हंसेंगे और आप भी। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। ये इससे मुझे कोई नहीं है कि मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं शायद को ज़रूर मिला है। पता नहीं इसने कौन सा कश्मीर को फतह किया है। तो मुफ्ती साहब, जाते जाते आप हमारे अवाम को, हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने यूथ को, बल्कि सारे पाकिस्तान को ये मैसेज दूंगा कि यही आर्मी हमारा आर्मी है, यही हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा मिट्टी है और हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस ही मिट्टी पे जाएंगे, हमारे ये ईमान है। तो अपने आर्मी को सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपने इदारों को सपोर्ट करें, अपने आर्मी को, एजेंसीज को सपोर्ट करें। और स्वात में अभी मुकम्मल तौर पर अमन व अमान है। टूरिस्ट को मैं कहता हूँ कि सारे स्वात की तरफ रुख करें, क्योंकि ये ज़बरदस्त नज़ारे हैं, आब हवा है, तरोताज़ा जो है ना, सियाती अफज़ा मकामात है इधर, और बदकूनी जगह है। स्वात आपके लिए हाजिर हैं, आप आए स्वात। जी नाजरीन, तो आपने जाना है मुफ्ती मवाइदुल्लाह साहब से और उनके लोगों से, और जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे भी जाना है मुफ्ती मवाइदुल्लाह साहब के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में, उनकी इतनी कुर्बानियाँ जो उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए दी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जिससे ये मोटिवेट हो, ये फ़ख्र से कह सकें कि मैंने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो मेरे मुल्क ने भी मुझे कुछ दिया है।
नाज़रीन, हमने मुफ्ती मवाइदुल्लाह साहब के बारे में उनके लोगों से, सवात के जो लोग हैं उनसे पूछा है, और उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कर्नल नवीद साहब, उनकी भी हमने स्पेशल टाइम लेके हमने उनकी कीमती राय ली है कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, कि इन्होंने क्या काम किए हैं सवात के लिए। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एंड पे। तो ये थी एक पाकिस्तान का एक इतना अजीम शख्सियत जिसने बहुत कुछ किया है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो अपनी प्यारी होस्ट समन हटक को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नए प्रोग्राम में, एक नई जगह में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, उनकी जो खिदमात हैं ओवरऑल अगर आप सवात में अमन की बहाली के हिसाब से कहें तो वो शुरू से ही उन चंद लोगों में शामिल हैं जो कि यहाँ पे जो हालात ख़राब हुए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ ये खड़े हुए, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। और ना सिर्फ बुलंद की बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इसमें। मुआहिद साहब जो उनसे थे, आर्म फोर्सेस जो उनसे हैं, वो तो अपना काम एक आर्म फोर्सेस के हिसाब से कर रहे थे, बट आम लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने में और उनको अवेयरनेस देने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है। और इन्होंने हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा साथ जो उनसे है 2008-9 से अगर आप करें तो उन्होंने उस हिसाब से साथ दिया है। और वो कुछ किसी भी मौके पे उन्होंने पीछे नहीं हटे हैं या खौफ का मुजाहरा नहीं किया। अभी ऐसे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ पुरअमन है, किसी किस्म के कोई वाक़यात यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड हो नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ हर किस्म का पीस है। आर्मी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, बाकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। तो ऐसा अगर आप कहें कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है तो वो इतनी ही है जितनी कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में होगी। तो अगर वहाँ पे आप समझती हैं कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है और वो आर्मी की ज़रूरत है तो उतनी भी यहाँ पे है, और अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किस्म का अमन यहाँ पे आ चुका है।